Hello, welcome to the another lecture of problem solving, and in today's lecture we are going to solve an interesting problem of sorting zeros and ones. So let's read the problem. The problem is you have been given an array integer of size n that contains only integers zeros and ones. That means we have been given a binary array. So we have to write a program in order to sort this array in the order of ones and zeros. तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? एक सॉल्यूशन, एक अप्रोच ये है कि वी विल यूज द सॉर्टिंग एल्गोरिथम लाइक बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, एनी ऑफ द सॉर्टिंग एल्गोरिथम. बट द मेन थिंग इज दैट हमें यहाँ पे कंस्टेंट दे रखा है विच इज वी हैव टू थिंक ऑफ अ सोल्यूशन विच स्कैन्स द एरे ओनली वंस एंड डोंट रिक्वायर यूज ऑफ एन एक्स्ट्रा एरे. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? ऐसा अप्रोच चाहिए जो कि एरे को बस एक बार ही स्कैन करे और दूसरा कि एक्स्ट्रा स्पेस यूज ना करे. तो इस क्वेश्चन को सोचते कैसे करते हैं? तो हमारे लिए इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा? सपोज हमारे इनपुट आएगा, इनपुट हमें यूजर देगा, वो क्या होगा? दैट इज जीरोज और वंस में होगा कुछ भी, लाइक रैंडम एरे. तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है विच इज 0 1 0 1 1 0 एंड 1, और आउटपुट जो आएगा वो वंस एंड जीरोस के ऑर्डर में आएगा. लाइक पहले सारे वंस आएंगे एंड देन जीरोस आएंगे. तो करते हैं. अगर हम मान लें यहाँ पर कि हमारा एरे का साइज यहाँ पर 6 है, 1 7 है, 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1. ओके. तो एक अप्रोच ये है कि हम जो फर्स्ट इंडेक्स है, अगर यहाँ पे एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, लाइक उसका नाम दे देते हैं नॉन ज़ीरो विच इज़ पॉइंटिंग एट द फर्स्ट इंडेक्स. एंड इस एरे को अगर हम आइटरेट करते हैं, एक आई वेरिएबल ले लेते हैं आइटरेट करने के लिए यहाँ से लेके एंड तक, विच इज़ ARR डॉट लेंथ, एरे की लेंथ माइनस 1 तक आइटरेट करते हैं जीरो से लेके, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है. दैट्स वाई वी आर टेकिंग द एंड इंडेक्स एज AR डॉट लेंथ माइनस 1, लेंथ से एक कम. तो हम अगर चेक करेंगे 0 1, पहले इसकी इंडेक्सिंग देते हैं 0 1 2 3 4 5 6. अगर हम चेक करते हैं कि अगर हमारा जो 0th इंडेक्स है वहाँ पर अगर नॉन ज़ीरो नंबर आता है तो उसको हम स्वैप कर देंगे. तो हम पहले फर्स्ट वाला चेक करते हैं, क्या हमारा यहाँ पर जो नंबर है क्या वो ज़ीरो नहीं है? नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. तो हम ऐसा अगर नहीं है तो हम आई को आगे की तरफ मूव करेंगे, नॉन ज़ीरो को वहीं रहने देंगे. नॉन ज़ीरो तभी आगे मूव होगा जब वो स्वैप होगा. तो अब आई हमारा पॉइंट फर्स्ट इंडेक्स पे कर रहा है और हमने फर्स्ट इंडेक्स पे चेक करा क्या हमारा उस फर्स्ट इंडेक्स पे नंबर नॉन ज़ीरो है. यस, इट इज़ नॉन ज़ीरो. तो अब क्या करेंगे, उसको ज़ीरो जो जहाँ पे नॉन ज़ीरो पॉइंट कर रहा है वहाँ से स्वैप कर देंगे. तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर अब आ जाएगा 1 0 0 1 1 0 एंड 1. ओके. नाउ अब क्या है कि नॉन ज़ीरो जब पहले 0th इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा था, अब वो एक आगे की तरफ इंक्रीमेंट कर जाएगा. तो अब नॉन ज़ीरो यहाँ पर हमें पॉइंट कर रहा है एंड एज यूजुअल आई तो बढ़ता रहेगा. तो आई अब यहाँ से उठकर यहाँ चला गया. नाउ आई इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस इंडेक्स विच इज़ 0 1 एंड सेकेंड इंडेक्स. ओके. तो अब ith इंडेक्स पे फिर चेक करेगा क्या हमारा जो ith इंडेक्स है विच इज सेकेंड इंडेक्स, क्या वहाँ पे हमारा नॉन ज़ीरो है? नो, इट इज़ नॉट. देन आई विल मूव टू अनदर इंडेक्स, टू नेक्स्ट इंडेक्स लाइक थर्ड इंडेक्स. फिर वहाँ पे चेक करेगा क्या हमारा जो थर्ड इंडेक्स पे नंबर नॉन ज़ीरो है. यस, इट इज़ नॉन ज़ीरो. तो वो क्या करेगा, जो नॉन ज़ीरो इंडेक्स पे नंबर था उससे स्वैप कर जाएगा.
तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 1। अब ये वाला 1 जो है वो उठकर यहाँ पे आएगा, फिर 1 देन 0 एंड 0, नाउ 1 0 एंड 1। अब क्या है, जो हमारा नॉन ज़ीरो इंडेक्स है वो यहाँ पॉइंट कर रहा है, विच इज नॉन ज़ीरो, एंड ith जो है एज यूजुअल फोर्थ इंडेक्स पे चला जाएगा। अब ith जो है हमारा फोर्थ इंडेक्स पे जाएगा, तो फिर इट विल चेक क्या हमारा फोर्थ इंडेक्स पे जो नंबर है, एलिमेंट है, क्या वो नॉन ज़ीरो है। एग्जैक्टली इट इज़ नॉन ज़ीरो। तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को नॉन ज़ीरो वाले इंडेक्स से स्वैप कर देंगे, फिर हमारा आंसर क्या आएगा, देन आवर आंसर विल कम आउट टू बी 1 1 0 0 no 0, I made a mistake. यहाँ पे 1 0 0 देन 0 एंड 1। एज यूजुअल क्योंकि हमने स्वैप करा है, तो अब हमारा जो नॉन ज़ीरो पहले यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स से पॉइंट कर रहा था, एंड इट विल नाउ पॉइंट टुवर्ड्स थर्ड इंडेक्स, एंड एज यूजुअल जो हमारा आई है वो तो बढ़ेगा ही, तो आई अब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। क्या ith इंडेक्स पे हमारा नंबर जो है वो एलिमेंट है हमारा, क्या वो नॉन ज़ीरो है? नो, इट इज़ नॉट ए नॉन ज़ीरो, इट इज़ ज़ीरो। तो वो क्या करेगा, इट विल मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट। फिर यहाँ पे चेक करेगा क्या हमारा जो एलिमेंट है इस इंडेक्स पे क्या वो नॉन ज़ीरो है, इट इज़ नॉन ज़ीरो। तो वो क्या करेगा कि ये नंबर को और इस नंबर को जो नॉन ज़ीरो पे है उसको स्वैप कर देंगे। स्वैप करने पे क्या आंसर आता है देखते हैं, 1 1 1 से स्वैप करना है इस इंडेक्स को और इस इंडेक्स को, तो 1 0 0 एंड 0, एंड विच इज़ आवर फाइनल डिजायर्ड रिजल्ट। तो करते हैं इसके लिए कोडिंग, कैसे करना है, लेट्स मूव टू द कोडिंग पार्ट। तो we will make a class, another class, we will name it as question second sort 1 ones and zeros. Okay, it looks nice. So पहले हम एक मेन क्रिएट करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है वो मेन से ही होती है। देन हम एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे ताकि हम यूज़र से इनपुट ले सकें। हमने इंपोर्ट नहीं करा, लेट्स इंपोर्ट इट। अब ठीक है, हमने यूज़र से पूछा भाई मुझे साइज़ बता दो कि एरे की साइज़ क्या होगी, उसने कहा ओके गुड। फिर हमने एरे को इनिशियलाइज करा ऑफ साइज़ जो हमने हमारे यूज़र ने दिया था, और उसके बाद उस एरे में हमने सारे एलिमेंट्स फिल करे। I is less than dot length -1, not -1 क्योंकि और हम हर इंडेक्स पे एलिमेंट को यहाँ भरते चले गए। ओके, फिर हम क्या करेंगे, लेट्स क्रिएट अनदर मेथड of sorting ones and zero. I will
name it as zeros, sort zeros and ones. Okay, we will pass the array to it. We'll create this method. Okay. Okay, so we have to take the first non-zero variable int non-zero and initialize it with 0. And now the iteration part, int I equals to 0 while I is less than AR dot length हमने चेक करना है क्या ith इंडेक्स पे अगर नॉन जीरो नंबर है तो उसे नॉन जीरो वाले नंबर से जो हमारा ये पार्ट है, जो हमारा नॉन जीरो वाला वेरिएबल है, उस पे से स्वैप कर देना है, बस यही तो करना था. देन वी विल चेक इफ हमारा ARR I पर ith इंडेक्स पे क्या नंबर जीरो नॉन जीरो तो नहीं है. अगर नॉन जीरो नहीं है देन वी विल स्वैप एलिमेंट. हम एक मेथड बनाते हैं स्वैप एलिमेंट का. इतनी मेहनत क्यों करें, क्योंकि हमने पहले भी लास्ट वीडियो में बना रखा था, तो वहीं से कॉपी कर लेते हैं. हमने ये बना रखा था स्वैप एलिमेंट. यस, हियर इट इज. तो हमने यहाँ पे कर दिया इसे कॉपी पेस्ट. अब इस मेथड को कॉल कर लेते हैं. इन ऑर्डर टू स्वैप दोज एलिमेंट्स पास किया एरे, और किसी किसे स्वैप करना है, उस इंडेक्स वाले को जो हमारा ith इंडेक्स पे है, लाइक I एंड द नॉन ज़ीरो. उसके बाद अगर हमारा स्वैप कट जाता है तो हम नॉन ज़ीरो वाले एलिमेंट को नॉन स्वैप करने के बाद यहाँ पे क्या करा था हमने, जो हमारा नॉन ज़ीरो वाला था पार्ट, उसे हम एक आगे की तरफ इंक्रीमेंट करेंगे. तो नॉन ज़ीरो को हम इंक्रीमेंट करते हैं एंड देन I को तो हर बार इंक्रीमेंट करना ही है. बस इतना ही था ये क्वेश्चन. एंड डिस्प्ले भी तो कराना होगा, तो लेट्स कॉल द मेथड डिस्प्ले, pass array to it. Again I'm going to copy from the previous video, display function. Display function. Okay, everything looks nice. Let's run this program. तो यूज़र से पहले हम साइज़ पूछ लेते हैं. साइज़ हमारा लेट्स 5 है, और फिर ज़ीरोज़ और वंस का एक रैंडम इंटीजर एरे ले लेते हैं, लाइक 0 1 1 0 1 5 हो गए. तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या आना चाहिए, हमारा आउटपुट आना चाहिए 1 1 1 देन 0 एंड 0. लेट्स एंटर इट. एग्जैक्टली, ग्रेट. हमने ये क्वेश्चन कर दिया है सॉल्व एंड इट इज़ ग्रेट. ओके, थैंक यू.